पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राजकुमार भाटी जी, मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया और आपने अभी भी सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुना, उनकी ओर से कहा गया जिन्होंने राम के भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई, सरयू नदी में जिन्होंने लाशें बिछवा दी जो खून से लाल हुआ करती थी, आज वो लोग भी राजनीति चमकाने के लिए राम के भक्त बने फिर रहे हैं। नहीं, केवल हम राजनीति चमका रहे हैं क्या? हमने ये विषय उठाया क्या? ये चोरी हुई नहीं है क्या? लूट हुई नहीं है? और वो तो नृपेंद्र मिश्रा तो कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई, डकैती हुई है। तो डकैतों के खिलाफ आवाज उठाना, जिन्होंने राम के धन में डकैती डाल दी, जिन्होंने सीता माता के आभूषण चुरा लिए, जिन्होंने मंदिर के शिलाएं चुरा ली, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना खराब राजनीति है क्या? नहीं करनी चाहिए। इन्हें लूट करने का पूरा लाइसेंस दे दिया जाए। ये अभी हमें सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विस्तार से समझा रहे थे कि आस्था एक जगह है, धर्म और नैतिकता दूसरी जगह है, कानून तीसरी जगह है। तो यहां तो कानून को काम करना है नहीं। जो 8 लोग जेल भेजे इन्होंने, 8 लोग तो इन्होंने मान लिया कि ये चोर हैं, उनके घर से बरामदगी भी हो गई, तो पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी उनकी? ये आपने सुना कभी किसी चोरी में चोरों की रिमांड ना मांगी गई हो? पुलिस उन तक पूछताछ करना ही ना चाह रही हो, पुलिस जेल भेज के छुट्टी पा लेती हो। ये जो एलपीटी बनाई गई है नहीं, जो एलपीटी जांच कर रही है, ये एसआईटी नहीं है चित्रा जी, ये एलपीटी है, लीपापोती टीम है। ये लीपापोती करने के लिए बनाई गई है। आप तो कह रही हैं 27 मई को केस खुल गया था। 27 मई को नहीं, 2021 में तो जमीन घोटाला सामने आ गया था। 2 करोड़ में जमीन खरीद के 15 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेची गई थी। तब भी खूब हल्ला हुआ था, तो आपको याद होगा। तब भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि नहीं, निष्पक्ष जांच कराएंगे हम, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज तक किसी के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई। और जो चंपत राय जी की जिसने शिकायत की, जो महिपाल सिंह थे लेखा प्रभारी, महिपाल सिंह ने 2021 में शिकायत की थी कि नोटों में जो 10 नोटों की गड्डी 10 डालनी चाहिए बंडल में, ये 12-13 डाल देते हैं, बाहर जाकर निकाल लेते हैं। तो महिपाल सिंह को हटा दिया गया। महिपाल सिंह ने कहा कि जो सोने चांदी हीरे जवाहरात के जेवर आते हैं चढ़ावे में, उसमें निकलते हैं दान पेटियों से, उन्हें टिन्नू यादव ले जाता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं देता। तो उस महिपाल सिंह को हटा दिया गया, टिन्नू यादव को नहीं हटाया गया। तो आप जो कह रही हैं, और किसी और ने भी कहा कि बड़ी मछलियां नहीं, मगरमच्छ हैं। मगरमच्छों को बचाने के लिए एलपीटी बनाई गई है, लीपापोती टीम। चोरी खुलने के 25 दिन बाद एफआईआर हो रही है। 25 दिन का समय दिया गया कि अपना चोरी का माल इधर उधर कर दो, सबूत मिटा दो, फिर हम आएंगे, इसे खाना पूर्ति करके हो जाएगा काम। और उनसे भी उन्हें रिमांड पे नहीं ले रही पुलिस रिमांड पे ले। अब ऐसा जो चंपत राय जी के लिए एक बहुत सम्मानजनक रास्ता निकाला जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे। अब तक तो जेल में होने चाहिए थे, गिरेबान से पकड़ के जेल में डालो नहीं। कहां है बाबा के बुलडोजर? मैं नहीं बताऊंगा। अभी तक क्यों नहीं चला किसी की कोठी पे बुलडोजर? जो भगवान राम के चंदे से कोठियां बनी हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? उनकी कोठी होगी तब तो बुलडोजर चलेगा। चंपत राय जी का कोई घर है जहां पर बुलडोजर चलेगा? यहाँ पर 1 कमरे का घर था, अभी वो 3 कमरे का हो गया। बुलडोजर चलाने के लिए कोठी भी तो होनी चाहिए ना। उनके पास तो कोठी नहीं है, उनका तो अपना कोई घर नहीं है, यहाँ पर रहते हैं। वो भी राम भक्तों की ओर से जो बनाया गया, 1 कमरा पहले था, अभी वो 3 कमरे का है। कहाँ बुलडोजर चलाना चाहिए बताइए आप राजकुमार भाटी जी? चंपत राय को लेकर कहाँ एक्शन होना चाहिए, कहाँ बुलडोजर चले? अनुकल्प मिश्रा की कोठी देखी आपने अयोध्या में? टिन्नू यादव की कोठी देखी है, लिफ्ट लगी हुई है उसमें। आप मुझे नहीं पता चंपत राय की है या नहीं है, लेकिन उनकी कोठियां तो मीडिया नहीं दिखाई हैं। और जो इसी बीच में बनी है, जो लोग 12-12 हजार सैलरी पा रहे हैं, वो 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं मंदिर। कहां से उन्होंने इतनी बड़ी कोठी बना ली, कहां से जमीन? बिल्कुल मैं सहमत हूं, और वो सभी इस समय जेल के भीतर भी हैं। बिल्कुल, इतना पैसा कहां से आया? सुधांशु जी पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अखिलेश जी फौरन आपके पास आऊंगी। ये एलपीटी बना दी है आपने, लीपापोती टीम। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर मैं इसमें बिल्कुल मैं टेक्निकल बात कहता हूं, मैं भाटी जी से भी और अखिलेश जी से। तो भाटी जी, फिर नियम में परिवर्तन कर दिया जाए, और कोई भी ट्रस्ट होगा तो सीधे सरकार उसके पदाधिकारी को अरेस्ट कर सकती है। बोलिए हाँ या ना? फिर मत कहिएगा कि एफसीआरए से लेके और वो क्रिश्चियन ट्रस्ट से लेके और वो जो मदरसे वाले समय दो आप, मैं बोलता हूं। सरकार कभी ये भी ना पूछे। बोलिए हाँ या ना? अब मैं बता रहा हूं, मुझे समय दो, दूसरी बात, और मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। इसी अप्रैल के महीने में बेंगलुरु में द तिमोथी इंस्टीट्यूट करके एक क्रिश्चियन ट्रस्ट है, जिसमें यह पकड़ा गया कि 92 करोड़ रुपए वो लोग
फर्जी उसके थ्रू लाए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अच्छा। और जो आदमी बेंगलोर एयरपोर्ट पे पकड़ा गया उसके पास 24 डेबिट कार्ड थे जो इंडियन थे। ईडी की कार्रवाई, ये लोग विरोध करने खड़े हो गए। अरे कैसे जांच कर सकते हैं भाई साहब? तो अभी तो आप कर चुके हैं, अब आप क्या बोलेंगे उसका जवाब दीजिए। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो आपने कहा कि जिस ढंग से आपने कहा ना चंपत राय को अरेस्ट कर लीजिए, बताइए आज आप सहमत हो तो आप कहिए, अपनी पार्टी से प्रस्ताव लाइए, हम लोग पारित करवाएंगे कि जितने भी ट्रस्ट है, धार्मिक ट्रस्ट, सब में आरोप लगते ही उनका जो भी अध्यक्ष होगा उसे आपकी भाषा में कान पकड़कर जेल में डालना चाहिए। अब मैं हां या ना सुनना चाहता हूं, बताइए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी चालाकी के साथ, बड़े अच्छे शब्द जाल के साथ ट्रस्ट की अनियमितताओं में और डकैती में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। यह ट्रस्ट की अनियमितता का सवाल नहीं है, राम के धन की चोरी हुई है, राम की तिजोरी में डाका पड़ा है, जेवर लूटे गए हैं, कैश लूटा गया है, सीधे सीधे डकैती है, ये क्राइम है। क्राइम में क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? क्रिमिनल को भी बचाएंगे आप ट्रस्ट की आड़ लेके? ट्रस्ट का आदमी कोई डकैती डाले तो वो क्राइम नहीं है? और इनकी क्या हैसियत है जो 8 लोग जेल भेजे गए हैं? कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, ये 12-12 हजार रुपए के संविदा पर काम करने वाले लोग हैं। अगर लगातार 10 साल से डकैती चल रही थी, लगातार 10 साल से लगातार शिकायत की जा रही थी, 40% कमीशन लिया जा रहा था निर्माण कार्यों में, मंदिर के निर्माण कार्यों में, पूरे अयोध्या के डेवलपमेंट के निर्माण कार्यों में कैसे पड़ रही थी? राम मंदिर तो अभी बना है, आप कह रहे हैं 10 साल से डकैती पड़ रही थी। 2024 में जनवरी में 2022 में बनाना भव्य राम मंदिर, 10 से भी ज्यादा जाओ बात करते हैं। उद्घाटन हुआ 2024 को, हम बैठे हुए हैं जुलाई 2026 में, 2.5 साल में 10 साल से डकैती हो गई, तो गजब है साहब। अच्छा, जमीन कब खरीदी गई थी? जमीन 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कब खरीदी थी? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ 2019 में। सिमाई कब गायब की गई थी? चांदी और सोने की 2019 में कोर्ट का जजमेंट आया भाई साहब, उसके भी आज 7 साल हुए, अभी 6.5 साल हुए कोर्ट का जजमेंट आए हुए भी। आप 89 से चंदा मांग रहे हैं घर घर जाके, आप 89 से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और चंदे में घपला कर रहे हैं आप लगातार। अब राजकुमार जी अब इस बात पर आ जाएंगे कि 89 से जाकर चंदा मांग रहे हैं वो घर घर जाकर, फिर तो राम मंदिर का निर्माण इसका श्रेय आप देंगे ना बीजेपी को? आप गलत ट्रैक पर राजकुमार जी जा रहे हैं। जो चढ़ावा चोरी है उस पर अभी रहते हैं। अखिलेश जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आपके कांग्रेस के तमाम नेता आज आकर प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन उनको नहीं आने दिया गया, नजर बंद कर लिया गया। इस पर भी योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जिन लोगों की ओर से कभी चाहा ही नहीं गया कि भव्य राम मंदिर बने, वो आज यहाँ की भव्यता से बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं और अयोध्या को बदनाम करना चाहते हैं। अखिलेश जी, देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के राम भक्तों को प्रभु राम के दर्शन करने से रोका गया, इससे साफ जाहिर है कि आज के इस मंदिर ट्रस्ट में राम भक्त नहीं, नाथू राम भक्तों का कब्जा है। अब भगवान राम को भी, भारत में संविधान, हमारा देश हमारा, हम आज़ाद हो चुके कई दशकों पहले, और वहाँ भगवान राम के दर्शन करने से सरकार रोकेगी? ये तो गजनी औरंगजेब को भी पीछे छोड़ चुके हैं। मंदिरों को तोड़ने और लूटने में सरेआम रिकॉर्ड बना चुके हैं। मंदिर आंदोलन में क्या योगदान था? लवणेन भोज्यम। सरेआम रिकॉर्ड बना चुके हैं। मंदिर आंदोलन में क्या योगदान था? आज मंदिर बना अदालत के फैसले के कारण। कभी बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद कोई अदालत नहीं गया, न परोकारी किए न मुकदमा लड़ा है। और चंदा खाने, चढ़ावा खाने पहले आ गए। आपने एक विश्व हिंदू परिषद के नेता से पूछा कि बार बार तारीखें क्यों पड़ रही हैं? पता तारीखें क्यों पड़ रही हैं? कि तार बहुत ऊपर तक हैं, इस लूट के तार बड़े ऊपर तक हैं, इसलिए तारीखें पड़ रही हैं। मोदी जी और मोहन जी ने मिलकर ट्रस्ट के मेंबरों का चयन किया है। क्यों खामोश है भाई? क्यों खामोश हैं? एक न एक दिन इसकी परत खुलेगी। आपका नहीं 10 साल, अरे शिला पूजन उसके पहले हुए थी। 1400 करोड़ के घोटाले उस पर तभी संतों ने लगाए थे इनके ऊपर, 19 से पहले ही। और अभी भी आप देखिए, जमीन का घोटाला है, निर्माण कार्य में घोटाला है, भगवान के गहनों में घोटाला है, दान में घोटाला है, चंदा में घोटाला है, जो आभूषण मिले हैं उसमें घोटाला है। अरे बाप रे,
ये तो धोती खोल रहा। अभी घोटाले की परत खुलने दीजिए। कितने एम्प्लॉय ऑन रिकॉर्ड हैं, कितने की तनख्वाह मिलती है, कितने गार्ड ऑन रिकॉर्ड हैं, कितने गार्डों की तनख्वाह मिलती है। अभी तो एक न्यूज आई है कि 400 गार्ड चंपत हो गए, चूना लगा के चोरी करके चंपत होने वाले लोगों के लिए 400 गार्ड उनके यहां डिमांड थी। परतें तो खोलने दीजिए, आने तो दीजिए। ये दबाव बना है हमारे कांग्रेस के लोगों को, हर जगह आप गिरफ्तार कर लिए हैं। और कानले में कौन था पता है जना जी, अरे चित्रा जी, साधु वेश में था, साधु वेश में, राम काज को रोकने के लिए। साधु वेश में आज कौन है जो राम का दर्शन करने से रोक रहा है? कौन है? ये सब बातें मत करिए। ये जो संत लोग खड़े हैं, ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अयोध्या की, राम जन्म की। सबको आस्था है, पीड़ा है कि इसकी भव्यता को, इसके विश्वास को, इसकी आस्था को धूल दूषित किया है बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की सरकार ने। हम लोग बड़े इंतजार में थे जब जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो कितना अच्छा दिव्य और भव्य माहौल था। कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था। उस समय तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं आता है ताकि भव्य मंदिर देख सके। 500 साल के बाद बन रहा है। अब जब राजनीति इसमें गरमाई जा रही है तो लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा मौका आया है। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना अखिलेश जी आपसे। इतना ऐतिहासिक भव्य भगवान महाराजा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है, साधु संत आचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाया आपने? उनसे क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? आप जवाब दीजिए। आप कसीदे पढ़ने लगती हैं महाराज। अखिलेश जी, भूमि की जब गृह प्रवेश होता है नहीं देंगे आपको हम बोलने नहीं देंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने असत्य बोला। कल तक यही सुधांशु त्रिवेदी जी कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि आपके समय मूर्ति रखी गई, आपने नियम विरुद्ध कार्य किया, आपके समय ताला खुला, आपने जमीन एक्वायर की, तब हमको ये आप लोग कोसते थे, आप ही लोग जर्नलिस्ट लोग कोसते थे। आपके समय शिलान्यास हुआ, आपके समय फैसले आए, तब आप लोग हमको कोसते थे कि ये आप नियम विरुद्ध कर रहे हैं, और आज हमको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप लोग शर्म तो आनी चाहिए। और क्या साधु संतों का जिस काम में अधिकार है, उस अधिकार में नेताओं की भूमिका होगी, उस कार्य में नेताओं की भूमिका होगी। किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में साधु संतों का अधिकार है हमारे धर्म के अनुसार, उसमें किसी नेता का कोई अधिकार नहीं है। बात तो सही है। खत्म।